पास होकर जाती है और अपने बच्चे को इस घर के दरवाजे पर छोड़कर चली जाती है। फिर पेंगुइन बाहर आता है और उस पर लगे लेटर को पढ़कर उसे अपने घर में रख लेता है। फिर वो बच्चे के लिए दूध गर्म करके उसे पिलाने जाता है, लेकिन जब वो कपड़ा हटाता है तो उसमें से एक बड़ा सा अंडा निकलता है। फिर पेंगुइन कंफ्यूज होकर अंडों के बारे में पढ़ने लगता है। फिर वो जाकर अंडे के ऊपर बैठकर उसे गर्म करने लगता है। फिर कई दिन बीतने के बाद अंडे से एक बच्चा बाहर निकलता है जो पेंगुइन को अपनी माँ समझने लगता है। पेंगुइन उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर एक शिकारी आकर दरवाजा बजाने लगता है। फिर पेंगुइन भागकर बच्चे को ड्रॉर में रखकर एक कपड़े से ढक देता है, लेकिन तभी शिकारी अंदर आ जाता है और पेंगुइन से बच्चे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी हिलने की वजह से शिकारी बच्चे को देख लेता है। फिर बच्चा वहां से भाग जाता है और शिकारी उस पर गोली चलाने लगता है। फिर पेंगुइन बच्चे को लेकर भागने लगता है और बच्चे से उड़ने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा मना कर देता है। फिर पेंगुइन उसे जबरदस्ती उड़ा देता है, लेकिन कुछ दूर उड़ने के बाद वो नीचे गिर जाता है। फिर पेंगुइन बच्चे को एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा देता है, लेकिन तभी वो शिकारी वहां पर आ जाता है और उस पहाड़ पर एक रस्सी बांध देता है। फिर वो एक बम लेकर बच्चे के पास जाने लगता है, लेकिन तभी पेंगुइन रस्सी पर एक हथौड़ा मार देता है, जिससे शिकारी नीचे लटक जाता है और वह बम उसकी पैंट में फंस जाता है। फिर पेंगुइन शिकारी को नीचे गिरा देता है, जिससे वो घूमता हुआ दूर जाकर फट जाता है और पेंगुइन बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है। जंगल में आज शेर का जन्मदिन मनाया जा रहा था, लेकिन तभी उसके सिर पर ऊपर से एक गिफ्ट गिरता है जिसमें शेर को बर्थडे विश किया गया था। फिर गिफ्ट खोलने पर उसमें से एक शेर की किताब निकलती है जिसमें लिखा हुआ था कि ज्यादातर शेर 10 साल की उम्र के बाद ही मर जाते हैं। ये पढ़कर शेर बहुत डर जाता है और तुरंत केक के पास जाकर अपनी कैंडल गिनने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि आज उसका 10वां बर्थडे है और तभी ऊपर पेड़ पर वो गिद्ध उसके मरते ही उसे खाने का इंतजार कर रहा था। फिर तभी शेर खुद को फिट दिखाने के लिए फुर्ती से डांस करने लगता है, लेकिन तभी गिद्ध नीचे एक केले का छिलका फेंक देता है, जिससे शेर फिसलता हुआ जाकर खाई में गिरने लगता है। फिर नीचे गिरते ही गिद्ध उसकी पूंछ पकड़कर आग में पकाने लगता है। फिर शेर उससे अपनी पूंछ छीन लेता है, लेकिन तभी गिद्ध शेर को कैलेंडर दिखाकर उसके दिन गिनाने लगता है, जिससे शेर उस पर चिल्लाने लगता है और फिर तेजी से भागता हुआ जाकर एक रॉकेट में बैठ जाता है। फिर शेर रॉकेट को लेकर चांद पर पहुंच जाता है, लेकिन वो गिद्ध उससे पहले ही जाकर वहां बैठा हुआ था। फिर शेर तुरंत भागता हुआ जाकर एक गुफा में घुस जाता है और ढेर सारे पत्थरों से गुफा को बंद कर लेता है। फिर वो गिद्ध के जाने का इंतजार करने लगता है और कई महीने बीतने के बाद शेर बाहर निकलता है, लेकिन बाहर गिद्ध को देखकर वो दोबारा से अंदर घुस जाता है। फिर शेर बूढ़ा होने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन वो देखता है कि वह गिद्ध अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहा है। भेड़िया छोटा कुत्ता से भाग के 200 किलोमीटर दूर चला जाता है। भेड़िया डॉक्टर के पास आता है और बोलता है मेरा शक्ल चेंज कर दे। ये साला डॉक्टर वही छोटू कुत्ता का शकल जैसा बना देता है। वो डॉक्टर को बोलता है मेरा शकल फिर से जैसा कर दे। थैंक यू सर। बाप रे! वो जाकर शेर के मुंह में छुप जाता है। बाप रे! वो डर के मारे एक घर में घुस जाता है। बेकार है भैया हमें। बिल्ला खाने की लालच में चुपके से कुत्ता के घर चला जाता है। बाप रे! कुत्ता देखता है कि एक बिल्ला घर में घुस आया है। भारी मिस्टेक हो गया सर। साले को छोड़ूंगा नहीं। बिल्ले का दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दूसरे कुत्ते का बाल को उखाड़ देता है। ये क्या हो गया? बिल्ला कुत्ते का बाल लगाकर क्या रे भिखमंगिया? घर में घुस जाता है और उसे एक हड्डी देता है। हड्डी को गड्ढा खोद के छुपा देता है। इस समय बिल्ला चूजे को खाने वाला था। कुत्ता बोलता है चूजे को मुझे दो। बिल्ला बोलता है कि मैं भी किस करूंगा। कुत्ता बोलता है चूजे तेरे मुंह में है। ना मुझे जाने दो। नहीं। अरे दादा रे! शेर पानी के लिए बहुत लाते जूते खाया है, लेकिन यह अब गांव में पहुंच चुका है। तभी इसकी नजर एक पाइप पर गया जहां से कुछ पानी के बूंदे टपक रहे थे, इसलिए जल्दी से जाता है। तब तक नालायक आ चुका था और इसको इसके प्यार दुलार के कारण शेर को जाना पड़ता है। तभी दोनों का नजर एक कुआं पर जाता है। जल्दी से नालायक बाल्टे में झपट्टा मार देता है। इनकी उल्टा दिमाग के कारण दोनों कुएं में फंस जाते हैं, लेकिन नालायक सारा पानी का हकदार बन रहा था, इसलिए शेर एक झापड़ धराने की धमकी देता है, पर नालायक फिर भी नहीं मानता। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाल्टी के चलते शेर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन लोग हैंड पंप में फंस जाते हैं, पर इनके चलते कल अपना काम करने लगा था, जहाँ के सारे जानवर दोनों को शाबाशी देने आने लगते हैं। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले कुत्ते! अरे दादा रे! शेर का दोस्त शेर को ही पोपड़ बनाकर पतली गली से निकल लिया। पगला कछुआ को चलने के लिए बोलता है, पर ये नहीं जाता है, तो इसको फेंक कर उसी पर चढ़ गया। इन दोनों एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर जाते, लेकिन ये दोस्त का कई सालों का एक्सपीरियंस था, इसलिए दोस्त उड़ते हुए एक पक्षी का पैर पकड़ लिया। साला शेर जानवरों का पंचायती को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन इसका दोस्त तो स्मान का मजे काट रहा था। भारी मिस्टेक हो गया सर। पूरे जानवर अपनी बदला लेने के लिए मजनू मुर्गा का गला उड़ाने वाला था। आज मैं मर गया भैया। मुर्गा जान बचाकर भागा और आवाज लगाया। गधा शहर में गायक बनने का सपना पूरा करने जा रहा था। उसने मुर्गा को भी ऑफर दिया। तेरी बहन ब्याह करवा का। और यह चारों गायक बनने के लिए शहर जाने लगे।
रात को पेड़ के पास पहुँचे तभी दो चोर रंगा और बिल्ला अपने घर जा रहे थे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गधा और उसकी टीम ने दोनों का पीछा किया। रंगा ने झोला से सोने का अंडा देने वाला बत्तख निकाला ये देना और देसी कट्टा दिखाकर उसे अंडा देने को बोला। इधर बिल्ला अंडों से सिक्का बना रहा था। पैसा ही पैसा होगा। गधा ने यह देखा। ए भाई ए कौन है वो? ये सभी एक साथ चिल्लाने लगे, जिसे सुनकर रंगा बिल्ला भागे और पूरा सोना यही रह गया, जिसे पाकर गधा गाना गाया हाय हाय होए होए हाय हाय। और सभी डांस करने लगे। हम संतोष पागल नहीं। धड़- अब देख तू हिरण से लात खाने के बाद शेर उठकर पानी में खुद को झांकने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक बच्चा बन चुका है। इसी दरमियान वहाँ पे एक बड़ा सा गैंडा आ जाता है। वो उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन बेचारा शेर डर के मारे भागना चालू कर देता है। आहा टमाटर बड़े मजेदार। ये क्या है? गैंडे ने शेर को मुंह में उठा लिया और फिर उसे गोद में लेकर खिलाने लगता है। मजे मजे में गैंडे ने शेर को फुटबॉल के जैसा पटक दिया। बाप रे। बेचारा शेर भागना शुरू कर देता है और भागते भागते एक गुफा में जा घुसता है। शेर कंधे पे था। वो फिर से भागना चालू कर देता है और भागते भागते एक पत्थर पर चढ़ गया। गैंडे ने जैसे ही पत्थर पे पैर रखा तभी वो शेर फुटबॉल की तरह उड़कर एक खोखले पेड़ में जा गिरा। पीछे वो गैंडा शहर को ढूंढ ही रहा था। तभी इधर इस जादुई खंडहर से एक रोशनी आती है जो करंट बनकर जैसे ही शेर पर पड़ती है तो शेर फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। बोल तो नहीं गए हम। यहाँ के लोग इतने आलसी हैं कि ये थोड़ी दूर तक भी पैदल नहीं चल सकते हैं। मगर क्यों? और हर चीज के लिए अलग अलग मशीनें बना रखी है। और इसने तो जूतों की मदद से बैठे बैठे सैर करने के साथ साथ किपात भी पढ़ने वाला मशीन बना दिया। और इधर तो झूला झूलते झूलते ही धरा जाते हैं। भाई कैसी लगी? और इस भाई साहब की गाड़ी नहीं चल रही तो ये एक बिल्ली को कुत्ते के सामने रख देता है और इसकी गाड़ी चल पड़ती है। यू वेरी चालाक ब्रो। और इस भाई को जिम के साथ साथ जल्दी से ऑफिस भी पहुंचना है तो ले बना दिया बवाल चीज। और इसकी कंजूसी देखो, गोल्फ खेलते समय कहीं बॉल न खो जाए उसके लिए पूरा ग्राउंड ही उसके पीछे लेके दौड़ता है। और ये तो पक्का न्यूटन का ही रिश्तेदार है। अच्छा खाओ माँ कसम। ये गिलहरी अखरोट तोड़ने के लिए बड़े दूरबीन का इस्तेमाल करता है। अच्छा तभी यहाँ कुत्ता आता है क्योंकि गिलहरियों ने इसे बहुत परेशान किया था। कुत्ता भी अखरोट खाने लगता है। बाप रे। तभी गिलहरी आता है और कुत्ते के मुंह से अखरोट ले लेता है। फिर वापस आता है और कुत्ते का जीभ मोड़ के अंदर डाल देता है, जिसके बाद तो गाड़ी स्टार्ट कर। दोनों गिलहरी कुत्ते के पास दूरबीन लाता है साले को छोड़ूंगा नहीं। रुक तेरे को बताते। रुक जा। और फिर इसके हेलमेट में बहुत सारा अखरोट डालता है। मम्मी रे। अब तू गया बेटा। कुत्ता गुस्से से गिलहरी के घर में घुसने लगता। कौन है वो? तभी गिलहरी इसके नाक के ऊपर एक अखरोट रखता है और लेकिन जब गिलहरी अखरोट लेने आता है तो साला उसके जगह कुत्ते का नाक ही ले जाने लगता है। मजदूर इतनी स्पीड से बिल्डिंग बनाते हैं कि किसी ने सोची ना होगी। जी हाँ, सही सुना, क्योंकि यहाँ पर मिस्त्री के नाम पर ऑक्टोपस काम करता है जो अपने 6 हाथों से काम करता है। बाप रे। ये क्या है? इधर ये चमन भी तूफानी स्पीड से काम पर लगा है। लगता है साला मुंह से ही पानी दे रहा है। हाय दैया, मार डाला है। इधर दोनों भाई तबाही मचा रहे हैं और ये मशीन मसाला बनाने के लिए तड़का लगा रही है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यहाँ तो ये झींगुर भी है जो मसाला ले जाता है। और ये दो बड़े लोग छोटे हथौड़े से धीरे धीरे मार रहे हैं और ये छोटा बड़े हथौड़े से जोर लगा रहा है। और ये बिल्डिंग भी इतनी तेजी से बन रही है कि बादल भी इसे बनने से नहीं रोक सकते। यहाँ की मुर्गियाँ इतनी अंडे देती हैं कि किसी ने सोची ना होगी। यहाँ पर मुर्गियाँ 8 बजे आ जाती है और जैसे ही फैक्ट्री चालू होती है मुर्गियाँ काम पर लग जाती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? इधर दरवाजा खुलता है और मुर्गी अंडा देती है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। चमन इधर अंडे गिन रहा है पर ये मुर्गी अंडा नहीं देती। मेरे दिल में बहुत दर्द है। कौन है बे? अब देख तू, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। चमन मुर्गी को वापस लाता और मुर्गी टोकरी भर के अंडे देती। हैं? ये क्या हो गया?
ये खेवड़ा भालू केला खा खा के अपना पूरा जीभ रंगीन कर लिया होता है। अरे साला। लेकिन तभी दरवाजा बजता है और खेवड़ा जाके देखता मैं बाबा टिल्लू। तो वहाँ एक पेंगुइन होता है, लेकिन इस साले को उसमें मुर्गा मिठाई नजर आता है। आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है। खेवड़ा उसे आटे के बेड पर रखकर नानी की कहानियाँ सुना के सुलाने की कोशिश करता, लेकिन पेंगुइन चालाक बेबी था, इसलिए अपने को ठुसकी बम से बदल देता है। You very चालाक ब्रो। और खेवड़ा जब आटे को मशीन में रखता तो उसमें से खुशबू निकलती है, जिसको सूंघ के कुंभकर्ण का भतीजा आ टपकता है। महाराष्ट्र जीजा जी का होटल है। और गोरिल्ला मशीन में मुंह लगाता है, लेकिन इसका सिस्टम ही बैठ जाता है, तो वह भालू का भी सिस्टम बैठा देता है। तो साला खेवड़ा बंदूक लेके पेंगुइन के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इससे दुनाली फायर ही नहीं होता। क्या गुंडा बनेगा रे? तो पेंगुइन उससे बंदूक लेके गोरिल्ला का धरोहर ही गरमा देता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ। ये आदमी टीवी को लाइटर बना दिया है, क्योंकि ये दुनिया टीवी वाला दुनिया है। यहाँ पर लोग टीवी से ही पानी निकालते हैं। ये लोग कहीं घूमने नहीं जाते हैं, बस टीवी देखते हैं। इस आदमी का तो किचन ही टीवी है। अच्छा। इस वाले टीवी से बंदूक का बाप निकलता है और दुश्मनों को मार गिराता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। इस आदमी ने टीवी चैनल को बदल कर बैठा, तो ये आदमी जाके चैनल बदल देता है। तभी खत्म। अब ये आदमी टीवी से ही मछली पकड़ता है, लेकिन बड़ी मछली फंसने के कारण इसको ही उठा के टीवी के अंदर ले जाता है। यहाँ की टीवी तो अल्ट्रा एडवांस है। ये आदमी टीवी के अंदर पैसा डालता, तभी टीवी से एक आदमी इसे टिकट देता, और यहाँ तो टीवी में पैसा डाल के गेम खेलता है। आदमी के नसीब खुल ही रहा था, लेकिन लास्ट में इसको नींबू धरा देता है। इस बच्चे ने जंगल में से एक उड़ने वाला गधे का बच्चा पकड़ा था, लेकिन इस बच्चे का भी दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और वह एक साथ मिलकर सब कुछ खाते पीते हैं। पर उनके पास पेट भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह गांव में होने वाले घोड़े कंपटीशन में भाग लेते हैं, जिससे वहाँ के सारे लोग इनको देखकर बहुत हंसते हैं और इनका बहुत मजाक बनाते हैं। लेकिन उनकी बातों का बच्चे और गधे पर कोई असर नहीं होता है। पर तभी रेस स्टार्ट हो जाती है, मगर यह दोनों तो उल्टा ही बैठे थे। तभी वह सीधे होकर भागने लगते हैं, लेकिन उनकी तेजी देखकर सारे लोग उन पर और हंसने लगते हैं। वही वह सारे घोड़े आगे से घूमकर भी आ गए थे, लेकिन यह दोनों अभी भी बहुत पीछे थे। पर तभी लड़के को लगता है कि वह हार जाएगा, इसलिए वह गधे का पंख खोल देता है, जिससे गधा इतनी तेजी से उड़ता है कि उसकी स्पीड की कोई सीमा नहीं होती है, और वह सबको यहाँ से वहाँ कर देता है और इन घोड़े से भी आगे निकलकर रेस जीत जाता है, जिससे इसको 1 लाख इनाम में दिए जाते हैं। इस चूहे ने महीनों से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि पहली बार एक कुत्ता और बिल्ले बहुत गहरे दोस्त थे, जिससे चूहा खाने के लिए कुछ भी चुराता है तो वह दोनों मिलकर इस पर बंदूक से फायर करते हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से चूहा अपनी जान बचा पाता है। मगर वह उनसे बहुत परेशान हो गया था, इसलिए वह उन्हें कहता है कि कुत्ता बिल्ली कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं, तुम दोनों ही किसी दिन एक दूसरे की जान लोगे। जिसे सुनकर दोनों और हंसने लगते हैं। पर तभी वह सो जाते हैं तो चूहा फटाक से गैस की पाइप को कुत्ते के नाक में लगा देता है। फिर कुत्ते को बंदूक से मारकर गायब हो जाता है, तो कुत्ते को लगता है कि कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चूहे ने बिल्ली को मार्क्स पहना दिया था, जिसे कुत्ते को लगता है कि बिल्ली ने ऐसा किया है, इसलिए वह उसे मारने लगता है। और ऐसे ही दोनों में चाकू की लड़ाई होने लगती है, जिससे चूहा उन्हें देखकर बहुत हंसता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वह दोनों वहीं रुक जाते हैं और उनको सारी गड़बड़ के बारे में पता चल जाता है। तो दोनों मरने का नाटक करते हैं, जिससे चूहे को लगता है कि दोनों सच में मर गए हैं, इसलिए वह बिंदास खाना लेने चला जाता है। पर तभी वह दोनों उठकर उसे फ्रिज में बंद कर देते हैं, जिससे चूहा एक बोतल में फंस जाता है, लेकिन तभी दोनों मिलकर उसे खा जाते हैं। ये खरगोश गधे पर बैठकर युद्ध करने आया है। अगर तुम में से एक भी आदमी जिंदा बचा तो पहले मेरी ये मुंह से काटना। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब देख तू, अब तू गया बेटा। ये खरगोश लात खाने के बाद फिर से राजा पे हमला करने चल देता है। ये क्या है? ये खरगोश राजा का बाल भी बांका नहीं कर पाता है और साथ में अपना भाला भी खो देता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। ये खरगोश और राजा आपस में जानी दुश्मन की तरह लड़ते हैं और एक दूसरे का कपाट टेढ़ा कर देता है। तू तो गया बेटे। खरगोश राजा से बचने के लिए आगे स्प्रिंग रोल रख देता है। खत्म। बेकार है भैया। क्यों हिला डाला ना? खरगोश राजा को टपली मार के भागकर बिल में घुस जाता है। रुको जरा। राजा खरगोश का पीछा करते उसके बिल में घुस जाता है और खरगोश बाहर निकल आता है। क्या रे भिख मंगिया? खरगोश राजा से बदला लेने के लिए उसके सर पे फिर टपली मार देता है। Bye, have a great time. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये खरगोश राजमहल तलवार चुराने आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साली चलती फिरती कोकेन है। खरगोश सिपाही को देख तलवार लेके भाग जाता है। ये डायनासोर घोड़ा बेचकर सो रहा होता है कि डायनासोर सिपाही को जला देता है। बाप रे। खरगोश तलवार लेकर जा रहा होता है कि सिपाही हमला बोल देता है। खरगोश डर के मारे बिल में घुस जाता है और सिपाही आगे निकल जाता है। हाय दैया।
खरगोश सिपाही से बचकर अपने महल के अंदर छिप जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। सिपाही चोर को पकड़ने के लिए तोप से महल में जाना चाहता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। ससुर मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। सिपाही इस बार रस्सी से ऊपर जाता है। अब देख तू। बिल्ली दूध जैसे दिखने वाले केमिकल में चम्मच डालती है, लेकिन चम्मच ही गायब हो जाती है। अब देख तू। अब तू गया बेटा। भी एक मक्खी आती है और दूध को पी लेती है, लेकिन तुरंत ही वह अल्लाह को प्यारी हो जाती है। उसके बाद बिल्ली चूहे के बिल के सामने उस केमिकल को रख देती है। चूहा आता है, वह दूध पीने ही वाला था कि नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वह उसे टेस्ट करता है और फिर पूरा गटक जाता है और फिर नीचे लटक जाता है। बिल्ली मरा हुआ समझ के उसके पास जाती है, लेकिन चूहा जिंदा हो उठता है और अब वह बन चुका है बाहुबली। चूहा बिल्ली उस पर किताब से हमला करती है। उसके बाद वह रोड से उसे मारती है, लेकिन रोड ही टेढ़ी हो जाती है। डरकर वह दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन चूहा फटाक से दरवाजे को तोड़ देता है। बिल्ली डरकर लॉकर के अंदर छुप जाती है। गाना गाया तो साले ने दोबारा जूता खाया। ये भगवान क्या जुल्म है। कुछ बच्चे पकड़कर बिना साबुन धुलाई कर दिए और जूता पहनाकर छोड़ दिए। तभी शरारती बच्चों का बाप साले की पूंछ पकड़कर हजामत बना दिया। आते ही कुत्ते ने भी अपना हाथ साफ कर दिया, पर मालकिन के आने से पहले सुअर की शादी में जाने के लिए जंगल के सभी जानवर आज ब्यूटी पार्लर आए थे। बतख इसको सलमान खान जैसे दिखाने के लिए बालों में कटोरा काट के सपा कर देती है। तो बिल्ली मौसी भी खुरपे जैसे नाखूनों में नेल एक्सटेंशन करवाने आ जाती है। पार्लर वाली नाखून देखकर फिर मशीन निकालकर घिस देती है। 12 सिंघा भी अपने सींगों में धार लगवाकर 13 सिंघा बन जाता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तो सुअर की चाची क्या किसी से कम थी। शादी में सबसे सुंदर दिखने के लिए लिपस्टिक की जगह पेंट को होंठ पर पोत लेती है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ। मगर मच्छ भी शादी में चाट पकड़े खाने के लिए नाले के पानी से अपने दांतों को साफ करके चल देता है। लेकिन जिराफ दुल्हन का छोटा भाई था, इसलिए सबसे सुंदर सूट बूट उसने ही पहना था। है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। नहीं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। गबरू रेस जीतने के लिए मंगरू की कार के आगे कुछ कीलों को डाल देता है, जिससे मंगरू की कार वहीं पर रुक जाती है। इधर ये गबरू आगे जाकर मंगरू के लिए एक नकली गेट बनाने लगता है। फिर जैसे ही मंगरू आता है तो वो नकली गेट को तोड़कर समुद्र के तालाब में पहुंच जाता है। ये कैसे हो गया? फिर गबरू मंगरू को टपकाने के लिए अपनी गाड़ी से एक रोड रोलर को निकालता है, जिससे बाद तभी आगे चलकर मंगरू की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो मंगरू पेट्रोल की जगह उसमें पानी डालने लगता है, जिसके बाद तभी मंगरू अपना शिलाजीत निकालता है और कार के मुंह डालकर उसके ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद कार शक्तिमान की स्पीड से दौड़ने लगती है। तभी मंगरू गबरू को पीछे छोड़कर रेस को जीत जाता है। दोस्तों ये तेंदुआ आज सभी काम धंधा छोड़ के आज अपने लिए पेड़ काटने के लिए आया होता है। लेकिन तभी तेंदुआ की कुल्हाड़ी निकलकर जाकर एक पेड़ पर लगती है, जिससे पेड़ सीधा जाकर चचा के ऊपर गिरने लगता है। तभी चचा अपनी गाड़ी की ऐसी हालत देखकर तेंदुआ के पास आता है और एक पेड़ पर निशान लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर तेंदुआ ऊपर चढ़कर पेड़ को काट रहा होता है, लेकिन तभी नीचे से तभी चचा तेंदुआ के पास आता है और उसे मशीन वाली कुल्हाड़ी देकर वहाँ से चला जाता है। आज तो मजा आने वाला है। फिर जैसे ही तेंदुआ कुल्हाड़ी को स्टार्ट करता है तो तभी फिर तेंदुआ एक गिलहरी को पकड़ के लाता है और उससे पेड़ों का करवाने लगता है। शिकारी बिल्ला गलती से भालू का नाक उड़ा देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख भालू बिल्ले को जंगल में मंगल के लिए पकड़ने लगता है। आज मैं मर गया भैया। अबे किधर है बे। तभी ये बांगड़ बिल्ला ऐसे ही चूहे का पीछा करने लगता है। क्या रे भिख मंगिया। चलो। और ठोकर लगते ही बिल्ला पानी में गिर जाता है। गया। तभी अंदर मंगरू इसे गुड मॉर्निंग बोलने आ जाता है। रोम रोम भाइयों। ये क्या हो गया। ये देख बिल्ला ग्रेविटी को चकमा देकर छमिया के बेडरूम में घुस जाता है। दोस्तों तभी छमिया बिल्ले को बेडरूम में मारने लगती है। हाय दैया। जैसे तैसे करके बिल्ला अपनी फालतू की जान बचाकर भाग जाता है। खतरनाक लोग हैं। तभी गरीब बिल्ला राजमहल का खाना देखकर इसका पानी टपकने लगता है और लेग पीस दबाने लगता है। पर साला ये बांगड़ बिल्ला यहाँ भी अपनी चिंदीगिरी नहीं छोड़ता। अच्छा बेटे। और इस चूहे को परेशान करने लगता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी साले ये दोनों हरामी खाना ही गायब कर देते आजा आजा। हे प्रभु सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। बाप रे। चींटियों का गैंग बतख को टांग कर नीचे फेंक देती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। रंडवा बतख चींटियों को देख दुनिया भर का बोझ डाल देता है। जीते की हवस नहीं।
ससुर। इससे भी मन नहीं भरता तो साला ये बतख चींटी को चने के झाड़ पे चढ़ा देता है। आजा आजा, रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी चींटी को खाने का खजाना मिल जाता है। ये देख चींटी अपनी पलटन में ढिंढोरा पिटवा देती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इतने में सारी चींटियां बतख के खाने पे भी हमला कर देती हैं और इस झाटूरे बतख को उठाकर नीचे फेंक देती हैं। पूछ क्या? आज मम्मी बात डालूंगा। इतने में सारी चींटियां बतख के खाने के साथ साथ इसका कच्छा भी ले जाती हैं। ये देख बतख चींटियों का बिल गोला से भर देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पर उन्हें उड़ाने के चक्कर में बेचारा बतख खुद साफ हो जाता है। मधुमक्खी फूलों के बीच वाले भाग को काटती है, फिर यह दोनों उसे इकट्ठा करती हैं और दूसरी मधुमक्खियां उसे गेंद का आकार देकर पत्तों के सहारे नीचे फेंकती हैं। फिर नीचे वाली मधुमक्खियां उसे ठेले में भरकर ले जाती हैं और 2 मधुमक्खियां फूलों के दूध को निकालती हैं। उनके साथ यह मधुमक्खी डंक को तने में चुभोकर नल लगा देती है। फिर उस फूल के रस को निचोड़ कर लाती है और एक बाल्टी में भर लेती है। फिर उसे कारखाने में ले जाया जाता है। वहां पर इन फूलों को एक बड़े जग में भरा जाता है। फिर उसे 2 मधुमक्खियां मिलकर निचोड़ती हैं, जिससे उनका रस निकल आता है और एक मधुमक्खी रस में घूम घूम कर उसे गाढ़ा करती है। बाद में उसे पकाने के लिए एक भट्टी में चढ़ाया जाता है। फिर बड़ी मधुमक्खी शहद खाकर उसका स्वाद देखती है। स्वाद अच्छा होने पर शहद को छत्ते में भर दिया जाता है। इसी तरह मधुमक्खियां रोज काम में लगी रहती है। वहीं पर यह दोनों मधुमक्खी खेल रही थी। तभी इस मकड़ी की नजर उन पर पड़ जाती है तो यह मकड़ी चुपके से जाकर उस मधुमक्खी को फूल के अंदर ही बंद कर लेती है और दूसरी मधुमक्खी मकड़ी से उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रहती है। फिर मकड़ी उसे लेकर अपने घर में चली जाती है तो मधुमक्खी भी उसे बचाने के लिए मकड़ी के घर में जाती है, लेकिन मकड़ी उसे मारकर घर के बाहर कर देती है और मधुमक्खी एक फूल को घुमाकर फोन लगाती है तो वह खबर घंटियों के सहारे मधुमक्खी तक पहुंच जाती है। फिर वह सभी को बता देती है और वह सारी मधुमक्खियां आती है। फिर उस मकड़ी को काट काट कर उसका बुरा हाल कर देती है, जिसके कारण वह मकड़ी यहाँ से भाग जाती है और उस मधुमक्खी की जान बच जाती है। खटमल अपना घर बनाने के लिए कुत्ते के बालों को काटता है, जिससे उस कुत्ते को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर खटमल बेवजह कुत्ते के सिर पर कुदारी मारता है और वह कुत्ता तिलमिला उठता है। फिर अपने सिर को खुजाता है और वहाँ की जमीन हिलने लगती है, जिससे वहाँ के आदिमानव बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर डंका बजाकर खटमल को लड़ाई का संकेत देते हैं। तभी उस खटमल को तीर लगती है तो खटमल बहुत डर जाता है। फिर बंदूक निकालकर उन आदि मानवों को मारने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसके बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर खटमल वहाँ से भागने लगता है। यह सब कुत्ता देख रहा था, जिससे परेशान होकर कुत्ता अपने शरीर में खटमल मारने वाला पाउडर डालता है, लेकिन वह सब फिर भी नहीं मानते और इस खटमल के साथ इसके घोड़े को भी बांध देते हैं। फिर आग लगा देते हैं, जिसके कारण इस कुत्ते के पिछवाड़े में आग लग जाती है। फिर कुत्ता भाग कर जाता है और पानी में कूद जाता है। फिर वह सब खटमल और आदिमानव निकलकर चले जाते हैं, लेकिन जब कुत्ता सो रहा होता है तो वे सब फिर से उसके शरीर में घुस जाते हैं और अब की बार कुत्ता उन्हें भगाने की बजाय उनकी लड़ाई देखते हुए एंजॉय करता है। तेज कार चलाने की वजह से भाई साहब को नोटिस मिल जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और लगे हाथ शगुन भी देना पड़ता है। इन आंटी की कार खराब हो जाती है तो बगल के ठेले से नई कार लेकर चली जाती है। इन चचा के कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो इमरजेंसी सिग्नल खींचते हैं और जल्द ही उन्हें रोड डिलीवरी हो जाती है। बात तो सही है। टायर से कार ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी तो छिपकली कार बन जाती है और यह कार नहीं साइकिल कार है। अच्छा। इन चचा को पार्किंग की जगह नहीं मिलती तो अपनी कार को फोल्ड करके जेब में पटक लेते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पर प्लेट को डस्टबिन में डाला नहीं जाता, बल्कि प्लेट को साफ करके तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में डाला जाता है और किस्ती भी कांच की बनी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाय दैया। और तो और इस हाईवे पर तो इतने टूल टैक्स हैं, इतने टूल टैक्स है। बाबा रामदेव की जड़ी बूटी पीने के बाद इस मछली के अंदर चिड़ियों के जैसे पंख आ चुके हैं। अरे साला, जिससे ये हवा में भी तैर सकती है। इसी का फायदा उठाते हुए ये एक संगीतकार परिवार के पास जाता, लेकिन ये सभी उसे एलियन समझते और भाग जाते। इतना बुरा हूँ मैं। और ऊपर से उसका बाप आके उसको धड़का देता है तो वो अपने पड़ोसियों की दुनिया में जाता, लेकिन वहाँ पे तो उसे कोई पहचान ही नहीं रहा। गजब बेइज्जती है। और स्कूल में भी पढ़ने जाता तू जानत हुआ कि हम ग्रेड ए पढ़ नहीं। तो सारे मछलियाँ उसे मार मार के भगा देते हैं। लेकिन तभी एक लंबी चोंच वाला खतरनाक प्राणी आके सभी मछलियों को कटाना से पकड़ पकड़ के खा जा रहा है। आजा आजा आजा। तो तभी वह पक्षी स्पाइडरमैन की तरह आता है और बगुले की माँ की आंख कर देता है, जिससे सभी लोग एलविश भाई के आगे कोई बोलता। ये बतख 2 रोटी कमाने के लिए चाइनीज आर्मी में काम करता है, लेकिन वहाँ का कानून बहुत ही सख्त है। अच्छा।
क्योंकि जब हिटलर की फोटो दिखता है तो उसको सलाम करना पड़ता है। मगर क्यों? नहीं तो उस आर्मी के पेट में बम रख के उसको उड़ा दिया जाता है। और बेचारे बतख से छुरी के दम पे भर भर के काम कराया जाता है। और बीच में ही हिटलर का फोटो भेज के उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। लेकिन ये हिटलर को गाली दे देता। अंड बंड का टोला। भारी मिस्टेक हो गया सर। बेचारा दिन भर मजदूरी करने के बाद घर पे आके एक सूखा सा ब्रेड खाकर सोने जाता है। सर में दर्द हो गया है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। लेकिन रात में ही अलार्म गुर्राने लग जाता है तो बतख अलार्म को धसा देता है, लेकिन अब दूसरा चालू हो जाता है। अरे बाप हो बाप। तो उसको चप्पल फेंक के मारता है। लेकिन ये साले आर्मी वाले 4 बजे ही उसको घर से उठा ले जाते हैं। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। दूर शहर से एक समुद्री लुटेरा जंगल को लूटने के लिए आता है। इतना सारा सोना देख के वो एकदम शाहरुख खान की तरह टापू पे एंट्री मारता है। लेकिन जंगल के जानवर उसकी भैंस की टांग करने में लगे हैं। लेकिन ये साले भी तो खुद ही आपस में टकरा के मर रहे हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? लेकिन तभी एक दादी मानव उसको अपने कट्टे पे टांग के नदी में घुसता। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन इधर से एक मगरमच्छ उसको लेके निकलता है। ये कैसे हो गया? तू तो गया बेटे। लेकिन ये डाकू बच के भाग जाता है और खाना न मिलने के कारण अपना ही जूता खाने लग जाता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। लेकिन इधर से एक लोमड़ी का बच्चा उसे देख के हंसने लगता। तू जाना हुआ कि हम ग्रेड ए पढ़ नहीं। तो वह उसी पे हमरा बोल देता है। लेकिन तभी इस आदमी को एक उड़ता हुआ हाथी दिखता है तो वह उसे पकड़ लेता। लेकिन ये हाथी कुछ काम चोर ठेकेदार रोड को पलस्तरा करने के चक्कर में मशीन को लुढ़का देते हैं। और ये मशीन अब सभी जानवरों का पलस्तरा कर रहा है। कौन है बे? और ये गिलहरा साल भर से नहाया नहीं था, ऊपर पेंट भी उसके ऊपर पड़ जाता है। अच्छा। और ये अपना सरा हुआ शरीर लेके पूरे जंगल में गाना गाते हुए भटक रहा है। वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। लेकिन तभी ये मेंढक उसकी बदबू सूंघ के बेहोश हो जाता। बाप रे। और ये मक्खी तो दुनिया ही छोड़ देती है। जगन्नाथ प्रेमानंद। लेकिन तभी इस बदबूदार गिलहरे को एक सुंदर कन्या दिखती है। तो ये चिरकुट जाके उसको धर लेता और फायदा कमाने लगता है। लेकिन इतनी खतरनाक बदबू सूंघ के गिलहरी उसका बजा के पहाड़ पे चढ़ जाती है। लेकिन ये बागड़ भाई तो वहीं पे खड़े हैं। दोस्तों यहाँ दाढ़ी बनाने का स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही कैजुअली है। डंडा लगा के खींच देता है और कुल्हाड़ी से काट देता है, तो दाढ़ी के साथ साथ बाल भी बन जाता है। गजब। और दोस्तों ये रहा पत्थर युग का शॉपिंग मॉल। ये क्या है? ये आदमी 10वीं मंजिल पे जाने के लिए 10 नंबर का पत्थर फेंक के मारता है। तो आदमी सब समझ जाता है तो लिफ्ट चालू करने लगता है। अच्छा। लिफ्ट में 10 पत्थर डालता और फिर से लिफ्ट नीचे ले जाने के लिए एक पत्थर उठा के ऊपर फेंकता है। तो साला ऊपर वाला आदमी रस्सी ही काट देता है। और ये रहा पत्थर युग के स्विमिंग पूल। ये पंखा लगा रही है। ठीक है। और इधर सब नहा धो रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और पास में ही ये डायनासोर खर्राटे ले रहा है। तभी ये तीनों बच्चे डायनासोर को निपटाने दौड़ता है। लेकिन डायनासोर बताता है कि आज फिश डे है। यह टैलेंटेड सुअर सभी मुर्गी को छुपा रहा था। और 3 सुअर सभी भेड़ों को हरा पेंट करते हैं। बकरी को भी दीवाल जैसा पेंट किया जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और यह मुर्गी भी बतख को घास में छुपा रही है। इसी तरह सभी जानवर कहीं न कहीं छुप जाते हैं, क्योंकि कुछ इंसान इनको मारने आ रहे थे। ये इंसान जब यहाँ आते हैं तो इन्हें एक भी जानवर नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही सुअर थाली बजाता है तो सभी जानवर एक तरफ से इन पर हमला कर देते हैं। और यह जानवर पूरी ताकत से इंसानों पर टूट पड़ते हैं। इंसान जानवरों को मार मार कर नानी याद दिला रहे थे। तभी जानवरों का लीडर सुअर इंसानों पर कुत्ते छोड़ देता है, जिस कारण सभी इंसान डर कर भाग जाते हैं। यह शुगर तो दारू पीकर जीत का जश्न मनाता है। गब्बर भेड़ का बाल उड़ा देता है। भेड़ का मालिक बदला लेने जाता है। गब्बर ने तो इसका भी बाल उड़ा दिया। गब्बर पैंथर के पास आता है। गब्बर नोट उछलता है और हवा में नोट को गोली मारता है। नोट सिक्कों में बदल जाता है। पैंथर भी नोट पर गोली मारता है, लेकिन ये सभी साले मिलके बेचारे चूहे का बैकग्राउंड पंचर कर देते हैं। तो चूहा भी गुस्से में आके उसके बाजा का गेम बजा के एक एक करके सबसे बदला लेता है। और इसके हाथ का तो पियानो ही बना दिया।
ये क्या है? मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। लेकिन ये हरामखोर बिल्ले फिर से गाना बजा देते हैं, तो ये चूहा जाके बाजा का नस ही काट देता है। क्या बोला तूने? तो सभी बिल्ले उसको दौड़ा देते हैं, लेकिन ये चूहा पर्दे में फंस जाता है। तेरा क्या होगा कालिया? तो बिलार उसका पापर बना के रस्सी में टांग देता है और फिर से गाना बजाना शुरू हो जाता है। लेकिन ये चूहा मकान मालकिन को फोन करके घर बुला लेता है और फिर वही होता है जो एक बाप अपने लौंडे के फेल होने के बाद उसके साथ म्यूजिक। ये खेवड़ा भालू केला खा खा के अपना पूरा जीभ रंगीन कर लिया होता है। अरे साला! लेकिन तभी दरवाजा बजता है और खेवड़ा जाके देखता मैं बाबा टिल्लू। तो वहाँ एक पेंगुइन होता है, लेकिन इस साले को उसमें मुर्गा मिठाई नजर आता है। आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है। खेवड़ा उसे आटे के बेड पर रखकर नानी की कहानियां सुना के सुलाने की कोशिश करता, लेकिन पेंगुइन चालाक बेबी था, इसलिए अपने को ठुसकी बम से बदल देता है। You very चालाक ब्रो। और खेवड़ा जब आटे को मशीन में रखता तो उसमें से खुशबू निकलती है, जिसको सूंघ के कुंभकर्ण का भतीजा आ टपकता है। महाराष्ट्र जीजा जी का होटल है। और गोरिल्ला मशीन में मुंह लगाता है, लेकिन इसका सिस्टम ही बैठ जाता है, तो वह भालू का भी सिस्टम बैठा देता है। अरे बाप हो बाप। तो साला खेवड़ा बंदूक लेके पेंगुइन के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इससे दुनाली फायर ही नहीं होता। क्या गुंडा बनेगा रे? तो पेंगुइन उससे बंदूक लेके गोरिल्ला का धरोहर ही गरमा देता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ। बिल्ले की मकान मालकिन घर से बाहर रोटी कमाने चली जाती है, तो ये बिल्ला अपने सभी कबाड़ी दोस्तों को बुलाता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। और उसके दोस्त घर में म्यूजिक का तड़का लगाते हैं। तो ये बिलार सभी को मुंह फाड़ के नाश्ता खिलाता है और खुद भी मौज उड़ाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बिल्लों का विदेशी भजन सुन के इधर बेचारे चूहे की हालत टाइट हो चुकी है, तो वह बिलार को बिल्कुल मेरे पड़ोसियों के जैसे गाना न बजाने के रोकने लगता है। तेरी बहन ब्याह करवा का। लेकिन बिल्ला फिर से कान फाड़ भजन बजाने लग जाता है। खाली छोड़ी बटाता है, खाली छोड़ी बटाता है।